टाइप टू में क्या मतलब, इसके अंदर क्या है, अगर ये वो लेफ्ट हैंड साइड आपका बनेगा तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साइड बनेगा, तो सबसे पहले फोकस क्या हो जाएगा भाई, -a,0। सेकंड, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा भाई, एक्स एक्सिस ही रहेगा। थर्ड, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगी जी, ये आती है आपकी राइट हैंड साइड में बन रही है, तो x इज इक्वल टू a। फोर्थ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आएगा जी, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास वही 4a। ठीक है। पांचवा, वर्टेक्स क्या होगा इसके अंदर, वर्टेक्स होगा इसमें 0,0। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को टाइप 1 के दोनों केसेस समझ में आ गए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस के। अब मैं टाइप 2 ले लेता हूं, जब पैराबोला अलोंग वाई एक्सिस होगा। टाइप 2 जब पैराबोला अलोंग वाई एक्सिस होगा। When parabola is symmetric along y axis, तो कैसे बनाएंगे, ये होगा पैराबोला आपका। इसके अंदर अगेन दिस इज योर वर्टेक्स, जस्ट अ मिनट। उदय भाई यार क्लास में आ जाया करो यार भाई। सर ज्वाइन ही नहीं हो रहा सर, बहुत देर से पासवर्ड डाले जा रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, तेरा इंटरनेट फिर से स्लो हो गया लगता है। सर पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, या तो तुम मन से ज्वाइन नहीं कर रहा होगा। नहीं सर, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ सर बहुत देर से। चल ठीक है भाई, ठीक है। मैं टाइप 2 बता रहा हूँ उदय। व्हेन पैराबोला इज सिमेट्रिक अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अलोंग में क्या होगा भाई, ये वर्टेक्स होगा, ये पॉइंट फोकस होगा 0,a। फोकस से जो लाइन, जो डायमीटर बनेगा ये आपका होगा लेटस रेक्टम, सेम होगा जो उसमें था। और 0,-a से जो लाइन पास करेगी वो आपकी डायरेक्ट्रिक्स होगी। दिस इज योर डायरेक्ट्रिक्स। चलिए जी, अब जरा एक एक कर देखते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, ये होगा 0,a। अच्छा, पहली बात तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, यार टाइप ए है, स्टैंडर्ड इक्वेशन इज, अगर y स्क्वायर है तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay विल बी द स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर है तो वही वाई एक्सिस के अलोंग बनेगा, और अगर यहाँ पे वाई स्क्वायर होता तो एक्स एक्सिस के अलोंग बनता। तो पहला है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, इट विल बी 0,a। सेकंड है भाई एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला ये वाई एक्सिस होगा, वाई एक्सिस कह लो या फिर एक्स इज इक्वल टू 0 कह लो, बात एक ही है। तीसरा है पॉइंट आपके पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये होती है तुम्हारे पास भाई अगेन वही 4a। फोर्थ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इसमें हो जाएगी भाई तुम्हारे पास ये y इज इक्वल टू -a। पांचवा वर्टेक्स, वर्टेक्स अभी सब में ही ओरिजिन आ रहा है, ध्यान रखना भाई।
0,0 ओरिजिन। फिर टाइप 2 में अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन ये थी और अगर दूसरी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाए, अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाए तुम्हारी -4ay, तो ये वाला पैराबोला आपका नीचे बनेगा नेगेटिव y एक्सिस के साइड। दिस इज 0,a फोकस, ये वर्टेक्स आपका सेम रहेगा 0,0, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी सेम रहेगी। फिर प्लस की साइड जो होगा 0,a, यहां से ये जो लाइन पास होगी, दिस इज योर डायरेक्ट्रिक्स। तो चलिए देख लेते हैं जरा। पहला कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस ये होगा 0,-a। सेकंड एक्सिस ऑफ पैराबोला, भाई ये y एक्सिस है पूरा। तीसरा y एक्सिस कह लो या x इज इक्वल टू 0, बात एक ही है। तीसरा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये 4a रहेगा भाई। चौथा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये तुम्हारा रहेगा y इज इक्वल टू +a, क्योंकि +a से होगा ये। और पांचवा वर्टेक्स, दैट इज 0,0। बताइए भाई इसमें कोई डाउट है तो मैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करवा देता हूं जरा। क्या ये सबको क्लियर है? फॉर्मूले के अंदर कोई छोटा सा भी डाउट हो तो बताएंगे। हाँ, क्योंकि बहुत सिमेट्रिक है भाई उससे, है ना। हम्म, चलिए तो जरा क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर क्लियर है मैक्सिमम बच्चों को तो। ठीक है, क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 5। अगेन वो सारी चीजें निकालनी है। इक्वेशन है y² इज इक्वल टू 10x, है ना। तो लिखेंगे इट इज, अच्छा y² नहीं, आपको x² वाला लेना है। जैसे क्वेश्चन है तुम्हारे पास x, क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, x² इज इक्वल टू 6y। तो लिखेंगे इट इज, x और y दोनों में से किसी एक की पावर 1 होगी तो वो पैराबोला होगा। इट इज अ पैराबोला अलोंग, अगर x² है तो y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होगा। पॉजिटिव है तो यानी ये ऊपर की साइड का होगा, इस शेप का होगा पैराबोला। और अगर नेगेटिव होता तो ये नीचे की साइड बनता आपका पैराबोला। तो अभी तो ये पॉजिटिव था तो आपने ऊपर की साइड ले लिया भाई। तो आई होप ये वाली चीज सबको क्लियर है। ये तो शायद सबको समझ में आ रहा होगा भाई पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे भाई, अच्छा स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, हाँ स्टैंडर्ड इक्वेशन थी x² इज इक्वल टू 4ay। तो 4a की लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ x² इज इक्वल टू 4ay, वी हैव 4a की वैल्यू 6, 4a आपका 6 के बराबर है, तो a आ जाएगा 3/2। ठीक है, चलो अब जरा एक एक करके निकालते हैं। पहला पॉइंट निकालने के लिए कह रहा था भाई फोकस के कोऑर्डिनेट। तो फोकस होता है 0,a, दैट मीन 0,3/2। सेकेंड एक्सिस ऑफ पैराबोला की बात कर रहा था जी। एक्सिस ऑफ पैराबोला होता है y एक्सिस और x इज इक्वल टू 0। थर्ड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भाई, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a,
तो 4 इंटू 3/2 दैट इज इक्वल टू 6। वेरी गुड गुणांक, सही बोला बेटा। फिर फोर्थ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की अगर हम बात करें, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो ये थी y इज इक्वल टू माइनस ए दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -3/2। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। पांचवा, वर्टेक्स की अगर मैं बात करूं, वर्टेक्स विल बी 0,0। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। अगर किसी को कोई डाउट हाँ है तो सर, वो क्लियर है। बताएंगे। एनीबडी एल्स, अगर किसी को कोई डाउट है तो? सर आपने ये 4a इक्वल टू 6 वाला पॉइंट कहाँ से लिखा? 4a, भाई देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारी x² इज इक्वल टू 4ay, राइट और रॉन्ग? तो 4ay और यहाँ पर है 6y, तो यानी कि 4a तुम्हारा 6 के बराबर होगा ना। यहाँ पे y का कोफिशिएंट 6 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 4a है, तो 4a की वैल्यू 6 होगी नहीं होगी? यस सर। तो वहां से ले लिया बेटा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है भाई फोकस आपके पास है 6,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स आपके पास है x इज इक्वल टू -6। तो हमें इस वाले पैराबोला की इक्वेशन बतानी है। तो आप देखो फोकस है a,0 है ना, यानी कि ये है इस वाले टाइप का, ठीक है। तो इस वाले टाइप में आपको पता है फोकस क्या होता है, a,0 होता है, तो a की वैल्यू 6 मिल गई, साफ पता चल रहा है हमें। और इक्वेशन क्या होगी, y² इज इक्वल टू 4ax, y² इज इक्वल टू 4 इंटू a की वैल्यू 6 इंटू x, y² इज इक्वल टू 24x इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। समझ में आया? क्या ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे वो भी देख लेते हैं जी। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहे हैं। 12 कह रहा है भाई वर्टेक्स जो है वो 0, 0 है, ओके। पास कर रहा है पासिंग थ्रू है 5,2 और सिमेट्रिक है अलोंग y एक्सिस, है ना। सिमेट्रिक है अलोंग y एक्सिस, तो किस टाइप का पैराबोला बनेगा ये? इस टाइप का पैराबोला बनेगा भाई y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है और 5,2 से पास कर रहा है, यानी पॉइंट यहां पर कहीं होगा 5,2। पॉइंट P आप मान लिया ये 5,2 है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, क्या होगी भाई स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इसकी? ये होगी x² इज इक्वल टू 4ay, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है आपका। अगर y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है तो x² इज इक्वल टू 4ay होती है। अब ये जो पैराबोला है एक पॉइंट 5,2 से पास कर रहा है। किससे पास कर रहा है? पॉइंट 5,2। x की जगह 5, y की जगह 2 पुट कर दो इस वाली इक्वेशन के अंदर। सी व्हाट वी हैव, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू y की वैल्यू है 2, तो 25 इज इक्वल टू 8a, तो a आ जाएगा 25/8। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला is, required equation of parabola is x² is equal to 4ay, तो x² is equal to 4a की वैल्यू 25/8 इंटू y, तो इससे कटेगा, तो 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2x² is equal to 25y। नाउ बताएंगे, इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या इसमें कोई डाउट है किसी को? क्या ये सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो बच्चों आप लोगों को 11.2 एक्सरसाइज, वैसे तो मैंने मैक्सिमम करवा दी है, बट ये खुद से कर लेना।
और 11.1 भी करनी है। 11.1 दोबारा कर लेना, 11.2 भी खत्म करनी है नेक्स्ट क्लास तक। योर नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन सैटरडे मिलते हैं बच्चों धूम धड़ाके के साथ। आज इतना ही। सैटरडे ऑनलाइन क्लास होगी, मैं अभी बता रहा हूँ। वैभव, हैदर, सैटरडे भाई तेरी ऑनलाइन क्लास, सबकी ऑनलाइन क्लास होगी सैटरडे भाई। ठीक है, मिलते हैं सैटरडे को। बाय।